बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 8 के गणित के छात्रों के लिए है और उसमें कराएंगे इकाई संख्या 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड और इसके अंतर्गत अभ्यास 5D होगा। तो 5D में सवाल नंबर 1 है, निम्नांकित व्यंजकों में ये दे रखा व्यंजक a-2ab प्लस b की घात 2 प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। ये देखना है कि इस प्रकार के व्यंजक कौन कौन से हैं। तो पहला है 81 a की घात 2 माइनस 72 ab प्लस 16 b की घात 2। तो ये b की घात 2 या 81 a की घात 2 है, तो इसका मतलब निकालना है इसका वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल होता है 9 और a का वर्गमूल होगा a, तो 9a आ गया इसका स्क्वायर। अब है 16, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और b का होगा b। सबसे पहले हम पहली संख्या का और अंतिम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। अब ये देखना है कि जो बीच की संख्या है 72ab, क्या ये -2ab के बराबर है। अगर ये -2ab के बराबर होगा तो व्यंजक सही है, और अगर बराबर नहीं होगा तो व्यंजक गलत है। तो इसमें लिखा है -2ab, तो पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद करेंगे 2 से भाग 72 में, और जो 72 में भाग करने के बाद आंसर आएगा उसके करने हैं गुणनखंड। तो 2 से भाग करेंगे 72 में, भाग करने पर 36 आएगा। 36 करने गुणनखंड 9 और 4 से, तो 9 गुणा 4 गुणा ab, ये हुआ इसके गुणनखंड। अब हम देखते हैं कि ये 9 ये दे रखा है 9 और 4 ये दे रखा है और ab दे रखा है, तो ये जो बीच का है ये -2ab के बराबर है, तो ये हमारा व्यंजक सही है। ये व्यंजक इस प्रकार के व्यंजक का है। अब देखते हैं नंबर 2, 16 b की घात 2। तो पहले निकालेंगे 16 का वर्गमूल 4 और b का वर्गमूल होगा b, तो ये 4b स्क्वायर हो गया। और फिर निकालेंगे हम 25y के, तो 5 पंजे 25 y हो गया। ये 25y का वर्गमूल हो गया 5y। अब ये -20by है। हमें ये पहचानना है कि ये -20by -2ab के समान है या नहीं है। अगर ये -2ab के समान है तो ये व्यंजक इस प्रकार का है, और अगर समान नहीं है तो ये व्यंजक के प्रकार का नहीं है। तो पहला 2 से करेंगे भाग, 2 लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे 20 में 10 आएगा, और 10 के गुणन करने हैं तो 2 पंजे 10 इस तरह से गुणा by। तो ये व्यंजक 2ab के समान नहीं है, क्योंकि ये लिखा है 2 और यहाँ दे रखा है 4, तो इसीलिए ये इसके समान नहीं है, तो ये व्यंजक गलत है। अब हम करते हैं नंबर 3। नंबर 3 है 25x² माइनस 10xy प्लस 9। तो 25 के निकालने में वर्गमूल 5 होगा, x का x आएगा और माइनस इसको लिखेंगे बाद में। पहले करते हैं अंतिम संख्या, अंतिम पद का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल आएगा 3। अब क्या करना है, अब हमें ये 10xy है, तो हमें देखना कि ये 10xy -2ab के समान है या नहीं है। अगर इसके बराबर है तो ये व्यंजक इस प्रकार का है, और अगर बराबर नहीं है तो नहीं है। तो पहले लिखेंगे हम ये वाला 2 और 2 से भाग करेंगे 10 में। ये थोड़ा दूर कर लेते हैं, जगह कम है तो थोड़ा दूर लिखेंगे, यहाँ कर लेते हैं 3 स्क्वायर। 2 से भाग करेंगे 10 में, 5 बार गया, तो लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा xy। अब ये 2 गुणा 5 है, जबकि ये 5 और ये 3 है, तो ये -2ab के समान नहीं है, तो ये भी हमारा व्यंजक नहीं है। अब करते हैं नंबर 4। तो इधर का 5x², इसका मतलब है 5x का निकालेंगे वर्गमूल, तो 5x का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये वाला व्यंजक भी हमारा गलत है, क्योंकि 5x का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब करते हैं सवाल नंबर 2, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए।
4x² माइनस 12xy प्लस 9y की घात 2 इसके निकालने हैं गुणनखंड। तो इसमें करेंगे हम सर्वसमीका का प्रयोग। सर्वसमीका ये दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो है सर्वसमीका से और एक है हमारा समूह द्वारा। तो सबसे पहले समझते हैं सर्वसमीका के रूप में। तो इसमें आएगा a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b, ये हमारा सर्वसमीका है। तो इसके अनुसार हम करेंगे इसके गुणनखंड। तो 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। तो सबसे पहले निकालेंगे हम 4x² का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2x की घात 2 हो जाएगा बाहर। अब करेंगे 12xy के गुणनखंड, ये है माइनस 2ab। तो हमें करना है इसको 12xy को माइनस 2ab के बराबर। तो पहले ये 2 लिखेंगे और फिर 2 से करेंगे 12 में भाग, 6 बार जाएगा। और 6 के करने गुणनखंड, तो 2 से कर लेंगे, ये वाला 2 लिखेंगे और गुणा इसका निकालेंगे 3y और गुणा इसका वर्गमूल होगा 3y। इस तरह से हमने इसको इस सर्वसमीका के रूप में बना लिया। अब यह a माइनस b, a का मतलब पहला पद और b का मतलब अंतिम पद, यानी जो आखिर का पद है। तो इसमें लिखेंगे हम 2x और माइनस 3y और ब्रैकेट के बाहर आएगा स्क्वायर। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब करते हैं सवाल नंबर 2। 9x² माइनस 6x प्लस 1। तो इसको करेंगे हम सर्वसमीका के द्वारा। तो ये हमारी सर्वसमीका है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर और ब्रैकेट में a माइनस b का स्क्वायर। तो a माइनस b का मतलब है a का मतलब पहला पद और b का मतलब जो इसका अंतिम पद है। तो हम लिखेंगे सवाल 9x² माइनस 6x प्लस 1। अब निकालेंगे 9x का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल था 3x² हो जाएगा और माइनस ये लिखा है अंतिम पद हमारा 1 है, तो a का वर्गमूल 1 होता है। अब जो हमारा 6x है, इस 6x को हम बनाएंगे माइनस 2ab के बराबर। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और 2 से भाग करेंगे 6 में, 2 3 6, 3 बार जाएगा। तो ये 3 लिखेंगे और गुणा ये 1 लिखेंगे। तो 3x गुणा 1, तो ये हमारा 6x बन गया माइनस 2ab के समान। अब लिखेंगे a माइनस b, a का मतलब पहला पद और b का मतलब इसका अंतिम पद। तो लिखेंगे 3x माइनस 1, ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में है 25x² माइनस 60x प्लस 36 और हम निकालेंगे इसका गुणनखंड सर्वसमीका के द्वारा। ये हमारी सर्वसमीका है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b। तो हम सवाल लिखते हैं 25x² माइनस 60x प्लस 36। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले पद का वर्गमूल निकालना है और अंतिम पद का वर्गमूल निकालना है। पहले पद का वर्गमूल निकालना है तो ये 25 है, 25 का वर्गमूल होगा 5 और x का होगा x। और निकालेंगे अंतिम पद का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल होगा 6। अब जो हमारा माइनस 60x है, इस माइनस 60x को हम माइनस 2ab के समान करेंगे। तो 2ab के समान करने के लिए पहले हम 2 लिखेंगे और उसके बाद 2 से भाग करेंगे 60 में। जब 2 से भाग करेंगे 60 में तो आंसर आएगा 30 और फिर करने हैं 30 के गुणनखंड। तो 30 के गुणन करने के लिए ये लिखेंगे 5x और गुणा ये लिखेंगे 6, ये हो गए माइनस ab के समान। अब लिखेंगे a माइनस b, तो मतलब a मतलब पहला पद 5x और b का मतलब अंतिम पद माइनस 6 और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे स्क्वायर, यानी ये हो गया इसका आंसर। अब है सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है 49x² माइनस 56x प्लस 16 और इसके गुणनखंड करने हमें इस सर्वसमीका के द्वारा a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b होल स्क्वायर।
अब क्या करना है, पहले सवाल लिखेंगे 49x² माइनस 56x प्लस 16 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पद का वर्गमूल निकालते हैं और अंतिम पद का निकालते हैं। तो पहले पद का निकालेंगे, 49 का वर्गमूल होगा 7 और x का होगा x, और उसके बाद निकालेंगे अंतिम पद का, नहीं 16 का वर्गमूल होगा 4। अब जो -56x है, इस -56x से करेंगे गुणनखंड -2ab के बराबर, यानी इसके समान। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये 2 लिखेंगे और 2 से भाग करेंगे 56 में, तो आएगा 28, और फिर करने 28 के गुणनखंड। तो इसके लिए हम लिखेंगे पहला पद और ये अंतिम पद, तो 7x गुणा 4। तो हम देखते हैं कि ये जो संख्या है ये 56x के गुणनखंड हो गए, यानी ये -2ab के समान हो गया। तो अब लिखेंगे पहला पद, यानी a लिखेंगे 7x a के स्थान पर, और जो हमारा दूसरा पद है b उसके स्थान पर लिखेंगे 4, तो 7x माइनस 4, ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 जो है, x² माइनस 12xy प्लस 36y², और इसके करने हैं गुणनखंड सर्वसमीका की सहायता से। ये हमारी सर्वसमीका है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b। तो पहले हम सवाल लिखते हैं x² माइनस 12xy प्लस 36y²। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे पहली संख्या का वर्गमूल और फिर निकालेंगे अंतिम संख्या का वर्गमूल। तो पहला पद हमारा x है, x का वर्गमूल होगा x, और फिर निकालेंगे अंतिम का, यानी 36 का वर्गमूल होगा प्लस 6 और y। अब जो -12xy है, इसके करने गुणनखंड -2ab के बराबर, 2ab के समान। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और 2 से भाग करेंगे 12 में, तो 2 6 12xy हो गया। तो इसके लिए लिखेंगे पहले हम ये x और गुणा, फिर ये लिखेंगे 6y। तो ये बन गया इसके -2ab के समान गुणनखंड। तो अब लिखेंगे पहला पद x और माइनस लिखेंगे अंतिम पद y, यानी a माइनस b है, तो a के स्थान पर पहला पद और b के स्थान पर अंतिम पद, तो x माइनस y², ये इसका आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।